नमस्कार श्रोतागण। इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट जो कि स्पॉटिफाई पर है, उसके सीजन 2 और एपिसोड 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। और ये हमारी विशेष भगवत गीता सीरीज का 5वां भाग है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने इस सीरीज के पहले के भाग नहीं सुने हैं ना, तो अभी पॉज कीजिए और उन्हें जाकर जरूर सुने, तभी आज की इस चर्चा का पूरा संदर्भ समझ में आएगा। एकदम सही कहा, क्योंकि आज का जो हमारा डीप डाइव है, यानी आज का गहन अध्ययन, वो बहुत ही खास होने वाला है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय में गोता लगाना, जिसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब आज हम सीधा रणभूमि के उस एकदम तनावपूर्ण माहौल में जाने वाले हैं। और इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले ना, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी, इस स्रोत की प्रामाणिकता। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के शुरुआत में ही एक विस्तृत गुरु परंपरा का उल्लेख मिलता है। गुरु परंपरा मतलब एक चेन ऑफ टीचर्स, राइट? जी बिल्कुल, एक ऐसी अटूट श्रृंखला जो सीधा साक्षात कृष्ण जी से आरंभ होकर ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव जी से होते हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तक पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि ये ज्ञान बिना किसी मिलावट के हम तक पहुंचा है। हाँ, यही सबसे अहम बिंदु है। इसे आप एक डाकिये या संदेशवाहक के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक ईमानदार डाकिया किसी चिट्ठी को बिना खोले, बिना उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़े या घटाए आप तक पहुंचा देता है, ठीक वैसे ही ये ज्ञान बिना किसी निजी स्वार्थ के अपने मूल रूप में हम तक पहुंचा है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। तो चलिए फिर इसी शुद्ध ज्ञान के साथ सीधे कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान की ओर चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए एकदम आमने सामने खड़ी हैं, और इस पूरे महाकाव्य का जो पहला श्लोक है, जो राजा धृतराष्ट्र के मुख से निकलता है, मैं उसे पढ़ता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। जी, तो इसका अर्थ है कि धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए उनके तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ। अब देखने में तो ये एक दृष्टिहीन पिता का बड़ा ही साधारण सा सवाल लगता है, पर ऐसा है नहीं। इसी श्लोक में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है। धृतराष्ट्र के इस सवाल के भीतर उनका सबसे बड़ा डर छिपा है। डर? वो कैसे? देखिए, उन्होंने शुरुआत ही धर्मक्षेत्र शब्द से की है, जिसका अर्थ है धर्म का स्थान या तीर्थ स्थल। अब धृतराष्ट्र के मन में ये गहरी शंका बैठ गई है कि इस पवित्र भूमि का उनके पुत्रों और पांडवों पर क्या असर होगा। क्योंकि पांडव तो जन्म से ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। बिल्कुल, तीर्थ स्थान का उन पर तो सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा ना। धृतराष्ट्र को ये डर सता रहा है कि कहीं इस पवित्र भूमि के प्रभाव में आकर उनके पुत्र मतलब कौरव युद्ध करने से पीछे न हट जाएं, या फिर कोई ऐसा समझौता ना कर लें जिससे उनका राजपाट ही छिन जाए। ओहो, मतलब इस बाहर का युद्ध नहीं था, अंदर भी एक युद्ध चल रहा था। और मैंने एक और बात गौर की इस श्लोक में। धृतराष्ट्र ने माम कहा यानी मेरे पुत्र, और पांडवा यानी पांडु के पुत्र कहा। हाँ, यही वो पक्षपात है जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मतलब वो पूरे कुरुवंश के मुखिया थे, पितामह की तरह थे। पांडव उनके छोटे भाई के ही तो बेटे थे। लेकिन ये जो मेरे और उनके का विभाजन है, ये पहले ही वाक्य से साफ हो गया। सही पकड़ा आपने। और इसी पक्षपात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक कृषि आधारित एनालॉजी दी गई है। धान के खेत का उदाहरण। धान का खेत? वो कैसे जुड़ा है कुरुक्षेत्र से? देखिए, जब किसान धान के खेत में बीज बोता है तो मुख्य फसल के साथ कुछ खरपतवार या जंगली पौधे भी उगाते हैं, जो मिट्टी का सारा पोषण खींचने लगते हैं। हाँ, वीड्स जिन्हें हम कहते हैं। जी, तो एक समझदार किसान अपनी असली फसल को बचाने के लिए उन अवांछित पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। कुरुक्षेत्र भी वो धान का खेत है, और धर्म के रक्षक श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हैं। तो इसका मतलब कौरव वो खरपतवार है? बिल्कुल, कौरव वो अवांछित खरपतवार हैं जिन्हें उखाड़ फेंकना अब नियति तय कर चुकी है, ताकि युधिष्ठिर के रूप में धर्म की असली फसल लहलहा सके। और धृतराष्ट्र का अवचेतन मन ये बात जानता है। यही उनके डिप्रेशन और तनाव का असली कारण था। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो दृश्य सीधे दुर्योधन पर शिफ्ट होता है। श्लोक 2 और 3 में दुर्योधन का बर्ताव काफी अजीब है। जी, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है। हाँ, वो कहता है
पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता। मतलब, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ दुर्योधन कोई सेनापति की तरह अपनी सेना का मनोबल नहीं बढ़ा रहा है, वो एक चतुर राजनेता की तरह कूटनीति खेल रहा है, अपनी असुरक्षा को ढकने के लिए। बिल्कुल। वो द्रोणाचार्य के पास जाके जानबूझकर उन्हें उनकी एक पुरानी गलती याद दिला रहा है। आपको राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य का पुराना विवाद तो याद होगा? हाँ, जहां तक मुझे याद है वे दोनों पहले बहुत अच्छे मित्र थे, पर राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। जी, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन के जरिए द्रुपद को हराया। फिर द्रुपद ने बदला लेने के लिए एक महान यज्ञ किया जिससे धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। और ये बात पूरे आर्यावर्त को पता थी कि धृष्टद्युम्न का जन्म सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है। ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने उसे युद्ध कला सिखाई। यही तो एक ब्राह्मण के रूप में उनकी उदारता थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे दिया। अब दुर्योधन उसी धृष्टद्युम्न की ओर इशारा करके अपने गुरु पर ताना मार रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि देखिए आचार्य, आपके उसी बुद्धिमान शिष्य ने आपके ही खिलाफ कैसी अभेद्य व्यूह रचना की है। हाँ, उसका असली मकसद द्रोणाचार्य को उकसाना है ताकि वे युद्ध में कोई दया न दिखाएं, खासकर अर्जुन के प्रति जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। दुर्योधन बाहर से आक्रामक दिखने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर से वो बुरी तरह डरा हुआ है। और ये डर श्लोक 4 से 11 में और भी झलकता है, जब वो दोनों पक्षों के महारथियों की तुलना करने लगता है। वो भीम, अर्जुन, युयुधान जैसे पांडव वीरों के नाम गिनाता है और फिर अपने पक्ष के भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा का नाम लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है श्लोक 9 में। दुर्योधन अनजाने में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर देता है। वो अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता वाला हिस्सा। बिल्कुल, मनोविज्ञान में इसे फ्रॉइडियन स्लिप या अवचेतन मन का सच जबान पर आना कहते हैं। दुर्योधन कहना चाहता था कि ये सभी शूरवीर मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? उसने कहा मदर्थे त्यक्त जीविताः, जिसका अर्थ है कि ये सभी मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को उद्यत हैं, यानी वे सब मारे जाने वाले हैं। ओहो, मतलब उसमें खुद ही स्वीकार कर लिया कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश तय है। जी, वो भौतिक शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर था, पर भूल गया कि उनका उद्देश्य गलत है। और श्लोक 10 में उसका ये भ्रम और भी साफ हो जाता है, जब वो अपनी भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना को अपर्याप्तम कहता है। लोग अक्सर इसका मतलब नाकाफी समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन श्लोक के तात्पर्य के अनुसार यहाँ इसका सही अर्थ अपरिमेय या असीमित है। दुर्योधन मान बैठा है कि भीष्म के कारण उसकी सेना अजेय है और वो भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना को पर्याप्तम यानी सीमित मानता है। उसे लगता था कि भीम का बल भीष्म के आगे कुछ भी नहीं है। यही तो उसकी सबसे बड़ी कमी थी। वो सिर्फ संख्या और भौतिक शक्ति को तोल रहा था। वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि दूसरी तरफ साक्षात परमेश्वर खड़े हैं। और फिर इस घबराहट और तनाव के बीच श्लोक 12 में एक नाटकीय घटना होती है। वो एकदम सन्नाटा चीरने वाली ध्वनि, भीष्म पितामह का शंखनाद। हाँ, श्लोक है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चहि शंखम दध्मौ प्रतापवान। मतलब पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। लेकिन यहाँ श्रोताओं को ये सोचना चाहिए कि भीष्म ने शंख बजाया ही क्यों, जब उन्हें पता था कि वे हारने वाले हैं। क्योंकि कृष्ण दूसरी तरफ थे तो हार तो तय ही थी। बिल्कुल, भीष्म एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे। वे जानते थे कि विजय असंभव है, फिर भी उन्होंने शंख बजाया, अपने पोते दुर्योधन के प्रति करुणा के कारण और एक सेनापति का अपना कर्तव्य निभाने के लिए। मतलब ये एक तरह का संदेश था दुर्योधन को। हाँ, कि मैं तुम्हारे लिए लड़ने में अपनी जान दे दूंगा, पर तुम जीतने की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि भाग्य तुम्हारे खिलाफ है। क्या बात है, बाहर से उत्साह पर भीतर से एक अपरिहार्य निराशा। और इसके ठीक उलट पांडवों के शिविर का माहौल था। श्लोक 14 और 15 तो एकदम अद्भुत हैं। जी, उनका शंखनाद पूरी तरह अलग था। मैं पढ़ता हूं, ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदत्मतु। सफेद घोड़ों वाले विशाल रथ पर कृष्ण और अर्जुन विराजमान हैं
और वे अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये दिव्य शब्द यहाँ बहुत अहम है। कौरवों के शंख सिर्फ भौतिक थे, पर पांडवों के शंख दिव्य थे। और इसी श्लोक में भगवान कृष्ण के लिए ऋषिकेश और मधुसूदन नामों का प्रयोग हुआ है, जिसके बहुत गूढ़ अर्थ है। हाँ, मैंने पढ़ा था। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। जी, हमारी इंद्रियां उन जंगली घोड़ों की तरह हैं जो रथ को कहीं भी भटका सकती हैं, लेकिन जब भगवान खुद लगाम थाम लेते हैं तो भटकाव हो ही नहीं सकता। कुरुक्षेत्र में कृष्ण सिर्फ रथ का नहीं, अर्जुन के मन का भी मार्गदर्शन कर रहे थे। और मधुसूदन नाम का मतलब है मधु राक्षस का वध करने वाले। बिल्कुल, ये अर्जुन के लिए एक खामोश आश्वासन था कि जैसे मैंने मधु राक्षस को मारा था, वैसे ही तुम्हारे मन के भीतर के शंका और विषाद रूपी राक्षसों को भी खत्म कर दूंगा। क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ के लिए अपार धन इकट्ठा किया था। भीम का उल्लेख भी यहाँ बहुत शक्तिशाली है। उन्हें वृकोदर कहा गया है। इसका मतलब सिर्फ ज्यादा खाने वाला नहीं है, बल्कि वो अति मानवीय कार्य जो सिर्फ भीम कर सकते थे, जैसे हिडिंबासुर जैसे राक्षसों को मारना। और भीम ने पौंड्र नामक अपना भयंकर शंख बजाया था। तो ये सभी दिव्य ध्वनियां ये उद्घोष कर रही थी कि विजय वही है जहां भगवान कृष्ण और साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। जहां परमेश्वर है, वहीं धर्म और विजय है। जबकि कौरवों के पास सिर्फ खोखला अहंकार और मृत्यु का इंतजार था। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि कुरुक्षेत्र का ये युद्ध सिर्फ तलवारों और तीरों का नहीं था, ये मानसिकता और चेतना का युद्ध था। जी, एकदम सही। एक तरफ धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अंधा मोह और असुरक्षा है, और दूसरी तरफ पांडवों का धर्म और श्री कृष्ण का शांत मार्गदर्शन। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हम कुरुक्षेत्र को सिर्फ एक इतिहास की तरह देखते हैं, पर यह युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है, हमारे मन के भीतर। जी, आज के समय में हम सबके भीतर महत्वाकांक्षाओं वाला एक दुर्योधन है और मोह से ग्रस्त एक धृतराष्ट्र भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे जीवन के रथ की लगाम किसके हाथ में है? क्या वो हमारे डरों और असुरक्षाओं के द्वारा संचालित है, जैसे धृतराष्ट्र या दुर्योधन, या फिर हमने उसे उच्च चेतना और सही मार्गदर्शन यानी श्री कृष्ण को सौंप दिया है? यह सचमुच एक झकझोर देने वाला विचार है। क्या हमने अपनी लगाम सही हाथों में दी है? इस पर एकांत में विचार करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। तो श्रोतागण, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के इस पहले अध्याय की चर्चा ने कूटनीति, डर और दिव्य मार्गदर्शन के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह समझाया है। जी, और इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह सीखते रहिए और अपने नजरिए को विस्तार देते रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारा ये डीप डाइव पसंद आया तो हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप हमारी इस भगवद गीता सीरीज का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखें।